12 जून 2025 भारतीय विमानन के इतिहास में एक काला दिन। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरते ही हादसे का शिकार हो गई। बोइंग 787 8 ड्रीमलाइनर मेघानीनगर के बीजे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स क्वार्टर्स पर गिरा। विमान में सवार 230 यात्री और 12 क्रू में से सिर्फ एक ही बच पाया। जमीन पर भी 24 लोगों की मौत हुई। कुल मृतकों की संख्या 265 तक पहुंच गई। भारी ईंधन के कारण आग ने बचाव कार्य को बेहद मुश्किल बना दिया। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे, जिससे देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। यह हादसा बोइंग 787 के बेदाग सुरक्षा रिकॉर्ड पर पहला बड़ा सवाल था, जिसने विमानन सुरक्षा पर गंभीर बहस छेड़ दी। राहत कार्य में NDRF, पुलिस, सेना और फायर ब्रिगेड ने तुरंत मोर्चा संभाला। टाटा समूह ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की। AI-171 एक बोइंग 787 8 ड्रीमलाइनर था, जिसे अपनी तकनीक और सुरक्षा के लिए जाना जाता है। विमान का संचालन अनुभवी कैप्टन सुमीत सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर कर रहे थे, जिनके पास 9000 घंटे से ज्यादा का अनुभव था। यह सीधी लंबी दूरी की उड़ान थी, जिसमें लगभग 100 टन ईंधन भरा गया था। टेकोनफ के समय विमान बेहद भारी था। टेकोनफ के दौरान भारी वजन किसी भी तकनीकी गड़बड़ी को और खतरनाक बना देता है। टाटा समूह के अधिग्रहण के बाद एयर इंडिया बड़े बदलाव और विस्तार के दौर में थी, और इस हादसे ने उसकी योजनाओं पर गहरा असर डाला। हादसे ने एयर इंडिया की छवि और यात्रियों के भरोसे को झटका दिया। दोपहर 1:39 बजे फ्लाइट ने रनवे 23 से उड़ान भरी। शुरुआती सेकंड सामान्य थे, लेकिन विमान ऊंचाई नहीं पकड़ सका। फ्लाइट डेटा के मुताबिक विमान सिर्फ 625 फीट तक ही पहुंच पाया और फिर तेजी से नीचे गिरने लगा। पायलटों ने तुरंत मेडे कॉल दी, लेकिन कुछ ही सेकंड में रेडियो संपर्क टूट गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने एक इंजन में आग और लैंडिंग गियर खुले होने की बात बताई, जो टेकोनफ के बाद असामान्य है। कुछ ही पलों में विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के क्वार्टर्स से टकराया और आग का गोला बन गया। मलबे में सिर्फ एक यात्री, विश्व कुमार रमेश, चमत्कारिक रूप से बच पाए। जांचकर्ता कई संभावनाओं पर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा शक डबल इंजन फेलियर पर है, दोनों इंजनों का एक साथ बंद हो जाना, शायद ईंधन में गड़बड़ी या यांत्रिक खराबी के कारण। फ्लैप्स या स्लैट्स की विफलता भी एक कारण हो सकती है, जिससे टेकोनफ के वक्त विमान को पर्याप्त लिफ्ट नहीं मिली। ऑन टो थ्रॉटल या थ्रस्ट सिस्टम में खराबी या पायलटों द्वारा थ्रस्ट सेटिंग्स में चूक भी जांच के दायरे में है। लैंडिंग गियर खुले रहना भी एक रहस्य है। तकनीकी खराबी या आपात स्थिति में पायलटों का ध्यान न जाना। आमतौर पर ऐसे हादसे एक से ज्यादा कारणों की श्रृंखला से होते हैं। छोटी तकनीकी गड़बड़ी, भारी वजन और मानवीय प्रतिक्रिया का मेल। हर सुराग की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सकें। जांच DGCA, AAIB और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की टीम कर रही है। ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से असली वजह पता चलेगी। जांच के नतीजों के आधार पर विमान डिजाइन, रखरखाव या पायलट ट्रेनिंग में बदलाव हो सकते हैं। अगर किसी पुर्जे की विफलता सामने आती है, तो उस मॉडल के सभी विमानों में बदलाव अनिवार्य हो सकता है। हादसा एयर इंडिया के लिए अग्नि परीक्षा है। उसे अपनी प्रतिष्ठा और यात्रियों का भरोसा फिर से पाना होगा। विमानन सुरक्षा में कोई ढिलाई नहीं चलती। हर त्रासदी से सबक लेकर सिस्टम को मजबूत किया जाता है। मकसद साफ है, भविष्य में हवाई यात्रा को और सुरक्षित बनाना, ताकि ऐसी घटनाएं दोहराई न